गुजरात के दूसरे और तीसरे मरहले की 93 सीटों पर पोलिंग जारी। 2,51,00,000 राय दहंदगान, 833 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। पीएम मोदी भी साबरमती असेंबली हल्के में डालेंगे वोट। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। उड़ीसा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुर्बानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर असेंबली सीटों के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। उदयपुर में G20 शेरपा की पहली मीटिंग। मौजूदा वक्त के बड़े चैलेंजों समेत दीगर अहम मसाइल पर होगी बातचीत। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मिलेगी मदद। भारत की सकाफत और विरासत से रूबरू होंगे मेहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आंध्र प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। सदर द्रौपदी तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में तलबा, असातिज़ा और कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन से करेंगी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर में पार्टी के कौमी ओहदेदारान के 2 दिन की मीटिंग का करेंगे इफ्तिताह। पार्टी ओहदेदारान की करेंगे रहनुमाई। पार्टी सदर जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग की सदारत। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की 65वीं यौम तासीस तकरीब का करेंगी इफ्तिताह। DRI अफसरान से भी करेंगी खिताब। सरकार मोटा अनाज, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक कॉन्फ्रेंस में 30 मुमकिना दरामदाती मुल्कों और उनकी पैदावार करने वाली 21 भारतीय रियासतों के बारे में कैटलॉग करेगी जारी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल कॉन्फ्रेंस में होंगे मेहमान खुसूसी। बरामदात को फरोग देना है कॉन्फ्रेंस का मकसद। और फीफा आलमी कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से दी मात। साबका चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से दी शिकस्त। शनिचर को इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी मरहले में 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस मरहले में अहमदाबाद, बडोदरा और गांधीनगर समेत 14 अजला की 93 असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुनसिफाना और आज़ादाना पोलिंग के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वा इंतजाम किए गए हैं। 2.51 करोड़ वोटर 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और उनकी काबीना के 7 वुज़रा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, कांग्रेस के सुखराम रठावा और जगनीश मेवाणी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह वखाला और भीमा भाई चौधरी भी इस मरहले में मैदान में हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी आज साबरमती असेंबली हल्के में वोट डालेंगे। 5 रियासतों में 6 असेंबली हल्कों और 1 लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। उड़ीसा के पद्मपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार के कुर्हानी और छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रघुराज सिंह शाखिया को मैदान में उतारा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की वजह से खाली हुई है। रामपुर असेंबली सीट समाजवादी पार्टी के MLA आजम खान को नाअहल करार दिए जाने के बाद खाली हुई है। उन्हें नफरत अंगेज तकरीर के एक मामले में कसूरवार पाया गया है। इस सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के आसिम रजा समेत कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। खतौली असेंबली सीट बीजेपी MLA
विक्रम सिंह सैनी की 2 साल की सजा की वजह से खाली हुई है। वो 2013 के फसादात के एक मामले में कसूरवार पाए गए हैं। यहां से बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को नामजद किया है, जबकि मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि गुजरात इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग करने वाले खास तौर से नौजवानों और ख़वातीन वोटरों से अपील करता हूं कि वो बड़ी तादाद में वोटिंग करें। मैं अहमदाबाद में अपना वोट डालूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वोटरों से ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जिनकी सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो बड़ी तादाद में वोटिंग करें। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी मरहले की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वोटरों से बड़ी तादाद में वोटिंग करने की अपील की है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा है कि आज गुजरात में दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग है। इस मरहले के तमाम वोटरों, खास तौर से नौजवानों से अपील करता हूं कि वो गुजरात में अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने वाली हुकूमत को वाज़े अक्सरियत से मुंतखब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें। आपके एक वोट में गुजरात का सुनहरी मुस्तकबिल पोशीदा है। और आइए जानते हैं अहमदाबाद के लोगों का रद्द-ए-अमल। हम देश की विकास और सुरक्षा के लिए वोट देने आए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे और हमें जिन पे विश्वास है हमने उन्हें वोट दिया है। हम चाहते हैं कि मतलब सब जो विकसित देश है वहाँ तक हमारा देश बस पहुँचने वाला ही है तो पहुँच ही जाए, इसलिए हमने वोट दिया है। मेरा मानना है जी, ये लोकशाही का महापर्व है तो एक तो अपना अधिकार जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है पूरी दुनिया में और हमको मिल रहा है तो एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा तो सेफ्टी महिलाओं की है जो कहीं और आई डोंट थिंक इतना इजीली हो सकती है। रात को 2 बजे लड़की अगर स्कूटर पे अकेली आ सकती है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये जो माहौल जो है अभी चुनाव का, तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई सबको वोट करना चाहिए, दिस इज़ देयर राइट्स। और ये अभी जो गवर्नमेंट जो कर रही है, सरकार जो कर रही है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एकदम अच्छा काम कर रही है सरकार। और G20 की सदारत हासिल करने के बाद भारत की क़यादत में G20 का पहला इजलास इतवार से राजस्थान में शुरू हो गया है। G20 के शेरपा के इस 4 रोज़ा तवील इजलास में कई दीगर ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत इस मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास में मौजूदा दौर के अहम चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें स्ट्रेटेजिक तब्दीली, सब्ज तरक्की, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की, पायदार तरक्की के निफाज को तेज़ करना, जामे और लचकदार तरक्की की सहूलत फराहम करना शामिल है। इस मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये मीटिंग तमाम ममालिक को मुश्तरका मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मुअव्विन होगी। मरकजी हुकूमत ने G20 कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों के सिलसिले में दीगर जमातों के मशवरों पर गौर करने और तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। G20 कॉन्फ्रेंस के तहत अगले साल सितंबर तक मुल्क में कई प्रोग्राम होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने 40 पार्टियों के सदूर को मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस ऑल पार्टी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी शिरकत करेंगे। यकम दिसंबर 2022 को भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभाल ली थी। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत के दौरान मुल्क के 32 शहरों में 200 से ज़ायद प्रोग्राम मुनाकिद किए जाने हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ी पर वाक़े श्रीवारी मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करेंगी। इसके साथ ही वो श्रीवारा स्वामी मंदिर समेत दीगर मंदिरों का भी दौरा करेंगी, जिसके बाद वो तिरुपति में श्री पद्मावती वुमेंस यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां वो तलबा, असातिज़ा, ख़वातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान और कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया आज ही तिरुपति से नई दिल्ली रवाना होंगी
काबिल जिक्र है कि सदर मुर्मू इतवार से आंध्र प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर हैं। बीजेपी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज से भारतीय जनता पार्टी के कौमी ओहदेदारों की 2 रोजा मीटिंग शुरू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपना वोट डालने के बाद इस 2 रोजा इजलास का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी ओहदेदारों के इजलास का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म कारकुनों से खिताब भी करेंगे, जबकि बीजेपी सदर जेपी नड्डा इस इजलास की सदारत करेंगे। कौमी ओहदेदारों की 2 रोजा मीटिंग में आइंदा रियासती असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के 56वें यौमी तासीस के प्रोग्राम के मौके पर 2 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वो भारत में स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट के जदीद एडिशन का भी इफ्तिताह करेंगी। इस प्रोग्राम में एशिया पैसिफिक खित्ते और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 22 कस्टम इंतजामिया को भी दावत दी गई है। यूनिट के दौरान 8वीं इलाकाई कस्टम इन्फोर्समेंट मीटिंग भी होगी। मरकजी वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में मोटा अनाज ग़िज़ाइयत से भरपूर फूड्स कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शामिल होंगे। बैनुल-अक़वामी मोटा अनाज साल 2023 के आगाज़ से कबल मुनक़िद इस इजलास का अहम मकसद मोटे अनाज की बरामदात में इजाफा करना है। अपनी तरह के इस पहले इजलास में सरकार 30 मुमकिना दरामदात ममालिक और मोटे अनाज पैदा करने वाली 21 भारतीय रियासतों के बारे में कैटलॉग जारी करेगी। इंडोनेशिया का बुलंद तरीन आतिशफिशा पहाड़ सेमेरो इतवार को फट गया, जिसके बाद 12,000 फीट बुलंद पहाड़ की चोटी से लावा गर्म गैस निकलने लगी और राख के बादल आसमान पर 15 किलोमीटर तक फैल गए। हुक्काम ने इस धमाके की वजह से अलर्ट जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से राहत और बचाव का काम भी जारी है। तकरीबन 2,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर महफूज मकामात पर भेजा गया है। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। माउंट सेमेरो आतिशफिशा के अलावा जावा में कई फाल आतिशफिशा हैं। माउंट सेमेरो आतिशफिशा पिछले साल भी फटा था, जिसमें 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद दारुल हुकूमत कीव के रिहायशियों को सख्त सर्दी का सामना करना पड़ा है। कीव में बिजली पानी की अदम फराहमी के बावजूद यहाँ के लोग मामूल की जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। जुमेरात को कीव के मेयर ने मकामी बाशिंदों से कहा है कि रूसी हमलों की वजह से मुकम्मल ब्लैकआउट होने की सूरत में खुराक, पानी और गर्म कपड़ों का जखीरा करके रखें। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कीव के मज़ाफ़ात में रहने का भी मशवरा दिया है। और खेल की खबरों की बात करें तो फीफा आलमी कप 2022 के नॉकआउट मरहले में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में जापान और क्रोएशिया की टीमें आमने सामने होंगी। जापान की टीम ग्रुप मरहले में स्पेन और जर्मन के खिलाफ शानदार फतूहात के बाद आखिरी 16 में पहुंच गई है। दूसरी जानिब 2018 आलमी कप की रनर अप क्रोएशिया के पास गुज़िश्ता वर्ल्ड कप का बेहतरीन तजर्बा है। ताहम ग्रुप ई में सरफहरिस्त रहने वाला जापान क्रोएशिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा। वहीं आज के दूसरे मैच में ब्राजील का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। ये दोनों ही टीमें क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। इस मैच से पहले ब्राजील के लिए एक राहत की खबर ये है कि ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार ने इंजरी से सेहतयाबी के बाद टीम को ज्वाइन कर लिया है। नेमार सर्बिया के खिलाफ टीम के पहले मैच में जख्मी हो गए थे। और कतर में जारी फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने अफ्रीकी चैंपियन सेनेगल को नॉकआउट मैच में शिकस्त देकर अपनी जगह पक्की कर ली है। इतवार की शाम हुए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने सेनेगल के खिलाफ एक तरफा 3-0 से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से इस मैच में पहला गोल जॉर्डन हेंडरसन ने 38वें मिनट में किया। कप्तान हैरी केन और नौजवान स्टार बुकायो साका ने दीगर 2 गोल सेनेगल के गोल पोस्ट में किए। क्वार्टर फाइनल में अब इंग्लैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा।
वहीं एक और दूसरे मैच में फ्रांस ने पोलैंड को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इतवार की रात हुए मुकाबले में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 के फर्क से शिकस्त दी। मैच में पहला गोल फ्रांस की जानिब से ओलिवर जेरोड ने 44वें मिनट में किया, जबकि दीगर 2 गोल नौजवान स्टार काइलन इम्बापे ने किया। फ्रांस की जानिब से पहला गोल एमबापे ने 74वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के ख़त्म पर इजाफी वक्त में किया गया। साथ ही पोलैंड की जानिब से वाहिद गोल कप्तान रॉबर्ट ने इंजरी टाइम में पेनल्टी से किया। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कोरोना वायरस के 2 साल के तवील वक्फे के बाद उर्दू का जश्न यानी कि जश्न रेख्ता का इनेकाद सरगर्म तरीके से किया गया। जश्न रेख्ता के आखिरी दिन लोगों का जमे खफी नजर आया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के 2 साल के तवील वक्फे के बाद राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उर्दू का जश्न रेख्ता का इनेकाद सरगर्म तरीके से किया गया। जश्न रेख्ता के आखिरी दिन लोगों का जमे गफीर नजर आया। कहीं किताबों के शायकीन किताबें खरीदते हुए नजर आए तो कहीं शेर व शायरी की महफिल से लोग महजूज होते हुए दिखाई दिए। तो कोई लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है जिससे ये खुशी को इसका इजहार हो पाए। नई नस्ल खास तौर से जो उर्दू की तरफ माइल हो रही है, उसे देख के हमें यकीन है कि जो हम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे काम कर रहे हैं और हर साल ये बढ़ते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। जश्न रेख्ता दरअसल उर्दू का जश्न है, जहां मजहब व मिल्लत से मावरा होकर लोग उर्दू के जश्न में शराबोर नजर आए। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ उर्दू को। इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ लैंग्वेज के बारे में, बट जितना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। गज़ल, कवाली एंड पोएट्री एंड टॉक शोज़, एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि यहाँ बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं। देखिए, हमारे ज़माने में तो चलता था ये सब, मगर इतने नौजवान आ रहे हैं और कोई एक मिसरा बोलता है शेर का तो वो जवाब दे देते हैं, दूसरा मिसरा बता देते हैं। आज के युवाओं को जोड़ने का प्रयास है। साथ में ये एक प्रयास है कि भाषा और विविधता जो भारत में देख रहे हैं उसको किस प्रकार से एक समान मंच मिले। तो यहाँ पे मिलके मतलब दिल से कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अलग अलग लोगों से जुड़ने का, नए शब्द सीखने का, नई भाषाएँ सीखने का। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है जो लोगों के दिलों को आपस में जोड़ती है। खासतौर पर उर्दू शायरी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। मर्द व औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी गेसुए उर्दू के असीर नजर आते हैं। दिल्ली की इसी सरजमीन पर उर्दू पैदा हुई, पली, बढ़ी और परवान चढ़ी। जश्न रेख्ता का ये प्रोग्राम उर्दू को और परवान चढ़ा रहा है। कैमरामैन एहसन के साथ फसीउर रहमान, DD न्यूज़। तो जश्न रेख्ता ख़िताम पसीर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के तवक्काती ज़िला सोनभद्र में सेहत की खिदमात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। पहले लोगों को छोटे छोटे चेकअप के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब मरकज़ी हुकूमत के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की मदद से सेहत सहूलियात में मज़ीद बेहतरी आई है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। पेश है ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। नीति आयोग के जरिए सोनभद्र जिले को तवक्काती जिलों की फहरिस्त में शामिल करने के बाद से यहाँ पर सेहत खिदमात में बेहतर बदलाव देखने को मिलने लगे हैं। छोटी छोटी जांच के लिए पैसे खर्च करके बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर होने वाले लोगों को अब डायलिसिस से लेकर सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे जैसी खिदमात मुफ्त में मिलने लगी हैं। मकामी लोगों का भी मानना है कि आकांक्षी जिला बनने के बाद से जिले की सेहत खिदमात में काफी सुधार आया है और अब ये सहूलियात मुहैया हो रही हैं। हमारा सोनभद्र जिला आकांक्षी जिला घोषित हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। अब हमारा सिटी स्कैन हो या खून की जांच हो या एक्सरे हो या महिला विभाग से जुड़े हुए कई रोग, महिलाओं के रोग होते हैं, उनकी जांच हो, अब ये हमारे PSC, CSC और जिला अस्पताल पे उपलब्ध है। निश्चित ही आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद हमारे सोनभद्र जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव है। जिले के आला सेहत अफसरान के मुताबिक आकांक्षी जिले में शामिल होने के बाद से सोनभद्र में सेहत खिदमात में काफी बदलाव आया है। सोनभद्र जिला महत्वाकांक्षी जिला बनने के बाद स्वास्थ्य के दृष्टि से
बहुत कुछ यहाँ पे प्रगति हुई है, जैसे कि यहाँ के निवासियों को फ्री में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं 100 बेड का MCH विंग बना हुआ है, जिसमें निःशुल्क सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही हमारी जो CSC है, ग्रामीण एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे निःशुल्क डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दवाइयाँ ये सब निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं। सोनभद्र के तवक्काती जिला बनने के बाद से 100 बेड से लैस एक जदीद तरीन अस्पताल में CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस समेत कई दीगर खिदमात भी मुफ्त में मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड के जरिए समाज के आखिरी पायदान तक के लोगों को बेहतर से बेहतर खिदमात देने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कुल मिलाकर तवक्काती जिला स्कीम सोनभद्र के लोगों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, दिल्ली में जहरीली होने वाली हवा के पेश नज़र कौमी राजधानी में तामीराती सरगर्मियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया है। ये AQI संगीन जुमरे में आता है और इसीलिए अब दिल्ली में किसी भी तरह की तामीराती सरगर्मियों के अलावा तोड़ फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो खबर इसमें ली गई है वो कल हुए MCD इंतखाबात से मुतालिक है। MCD इंतखाबात पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुए और वाज़ेह रहे कि शाम 5:30 बजे तक 50% पोलिंग यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और 7 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आगे बढ़ते हैं जहाँ उत्तर प्रदेश से यहाँ पर खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास आज से, पेश होगा पहला उबूरी बजट। और बैनुल-अक़वामी खबरों की अगर बात करें तो शाम से यहाँ पर खबर है जहाँ पे जुनूबी शहर सिवादा में माशी बहरान के खिलाफ एहतजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन का गवर्नर ऑफिस पर धावा। वाज़ेह रहे कि मुजाहिरीन पर फायरिंग भी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है और एक शख्स इसमें हलाक हो गया है और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। ख्याल रहे कि शाम में तवील खाना जंगी और मगरबी पाबंदियों के बाइस यहाँ पर माशी हालात बेहद ख़राब हैं, इसी वजह से यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं माशी हालात को लेकर। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गुजरात के दूसरे और तीसरे मरहले की 93 सीटों पर पोलिंग जारी। 2,51,00,000 राय दहंदगान, 833 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। पीएम मोदी भी साबरमती असेंबली हल्के में डालेंगे वोट।
उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। उड़ीसा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर असेंबली सीटों के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। उदयपुर में G20 शेरपा की पहली मीटिंग। मौजूदा वक्त के बड़े चैलेंजों समेत दीगर अहम मसाइल पर होगी बातचीत। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मिलेगी मदद। भारत की सकाफत और विरासत से रूबरू होंगे मेहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आंध्र प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन। सदर तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में तलबा, असातिज़ा और कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन से करेंगी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर में पार्टी के कौमी ओहदेदारान के 2 रोज़ा मीटिंग की करेंगे इफ्तिताह। पार्टी ओहदेदारान की करेंगे रहनुमाई। पार्टी सदर जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग की सदारत। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की 65वीं यौम तासीस तकरीब का करेंगी इफ्तिताह। DRI अफसरान से भी करेंगी खिताब। सरकार मोटा अनाज, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक कॉन्फ्रेंस में 30 मुमकिना दरामदाती मुल्कों और उनकी पैदावार करने वाली 21 भारतीय रियासतों के बारे में कैटलॉग करेगी जारी। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल कॉन्फ्रेंस में होंगे मेहमान खुसूसी। बरामदात को फ़रोग़ देना है कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद। और फीफा आलमी कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से दी मात। साबका चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से दी शिकस्त। शनिचर को इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।